इतनी बढ़िया लाजवाब दिल्ली वाली चिकन शाही कोरमा खाएंगे तो उंगली चाटते रह जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है चिकन शाही कोरमा। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए मुझे डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये 6 से 7 गार्लिक क्लोव्स और 1 इंच जिंजर इसका पेस्ट है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, ये काश्मीरी लाल मिर्च, सॉल्ट और कर्ड, 1 टेबलस्पून कर्ड, थोड़ी सी काली मिर्च। और अब इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। अब मैं प्याज को स्लाइस कर लेती हूँ। प्याज को स्लाइस करने के बाद पूरा खोल लीजिए ताकि आसानी से फ्राई हो जाए। ये मैंने लिया था आलमंड्स और काजू, इसको मैंने सोक कर लिया है हॉट वाटर में। यह छिले हुए आलमंड्स और काजू, कई लोग फुलमा खाना भी डालना पसंद करते हैं, वो आप पर है। अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिए। इसको हमें ग्राइंड करना है, पर उसके पहले एंड के लिए कुछ सूखे मसाले भी ग्राइंड करने हैं। पहले मैं वो दिखा दूँ, फिर उसके बाद हम लोग इसको ग्राइंड करेंगे। इसको हम लोग मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ये जो मसाला है ये लास्ट में डालना है, इससे काफ़ी फ्लेवरफुल आपका कोरमा बनेगा। और टाइम सेव करना है तो इसके साथ मैं कुछ खड़े मसाले भी निकाल ले रही हूँ। अभी सबसे पहले मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। ये इन मसालों को ग्राइंड कर लिया। ये रेसिपी चिकन शाही कोरमा, नाम बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन इसको बहुत जल्दी कैसे बनाना है वही आज हम देखेंगे। तो मैं ये स्टॉप वॉच शुरू कर रही हूँ और आप देखिए कितनी देर में मेरा कुकिंग कंप्लीट होता है। तो चिकन को मैंने मैरिनेट करने रख दिया है। काजू बादाम पीस लिया है और खड़े मसाले भी पीस लिए हैं, प्याज काट लिया है। अब हम चिकन को बनाना शुरू करते हैं। हम लोग प्याज फ्राई कर लेंगे। मैं इसे घी में बना रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो घी और तेल का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ तेल में भी बना सकते हैं। लेकिन शाही कोरमा जो है ये शाही है, तो इसलिए इसका एक्चुअल स्वाद घी में ही आता है। ओनियन को बहुत समय रहते ही हमें निकाल लेना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी उतारने के बाद ही अपना कलर चेंज कर देता है, और अगर बहुत ब्राउन हो गया तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तेल मेरा ऑलरेडी गरम है, तो अब उसमें मैं खड़े मसाले डाल दूंगी। और चिकन भी आधे घंटे तक मैरिनेट हो चुका है। इसमें अभी चिकन को मैं करीब करीब 3 से 4 मिनट तक फ्राई करूंगी, और बाकी के जो मसाले हैं उनको मैं जब चिकन थोड़ा 65-70% तक कुक हो जाएगा उसके बाद डालूंगी, क्योंकि उसका जो अरोमा है वो रिटेन होना चाहिए। और चिकन शाही कोरमा ऐसे तो सबसे अच्छा बनता है जब आप इसे किसी छोटे मुंह के बर्तन में बनाएं, हांडी में बनाएं या डेग में बनाएं। पर मैं आज थोड़ा सा डेगची में बना रही हूँ, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना था, तो मुझे ऐसा लगा कि उसी में विजुअल क्लैरिटी मिलेगी। पर नहीं तो आप हांडी में ही बना सकते हैं या किसी भी छोटे मुंह के बर्तन में बना सकते हैं, कढ़ाई में मत बनाइएगा। और बाय द टाइम मेरा चिकन कुक हो रहा है तो हम लोग ओनियन को पीस लेते हैं।
है और अब इसमें बाकी मसाले डालने की बारी है। धनिया पाउडर काफ़ी सारा, हल्दी पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट। आप चाहे तो यहाँ खसखस पीस के भी डाल सकते हैं, पॉपी सीड्स, ब्राउन पॉपी सीड्स भी डाल सकते हैं। क्या बढ़िया खुशबू और क्या बढ़िया रंग, देख के ही खाने को जी लग जाए। ये थोड़ा सा, ये बाकी बीटन कर्ड भी मैं अभी डाल दूंगी। मैंने जितना भी अदरक लहसुन बताया था वो इतने ही प्याज के साथ के लिए था। अगर आप ग्रेवी में प्याज की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो अदरक लहसुन भी बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि प्याज जो है वो स्वीटनेस देता है और अदरक लहसुन का पेस्ट उसे काउंटर करता है। तो अगर प्याज की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो अदरक लहसुन की क्वांटिटी भी साथ में बढ़ा दीजिएगा और इसको थोड़ी देर लीड लगाकर और फ्राई करेंगे। इसमें फ्राइड ऑनियन जो मैंने पीस के रखा था उसको ऐड करूंगी और काजू बादाम का पेस्ट, केवड़ा वाटर और जो पिसा हुआ मसाला था। बहुत ही लाजवाब कोरमा बना है। Chicken Shahi Korma is a Mughlai dish. Chicken Shahi Korma or for that matter any korma is a very flavorful dish और इसमें इलायची और दालचीनी की खुशबू का इम्पोर्टेंस है। इसमें बटर, घी, दही, काजू, आलमंड, बादाम, केसर, केवड़ा वाटर ये सब डाला जाता है ताकि खुशबू बहुत अच्छी आए। I hope you like the dish and if you like the dish then don't forget to give me a like. बहुत ही लाजवाब और बढ़िया डिश बनी है। आप भी बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए एंड कुक विद अ स्माइल। और इतनी वंडरफुल डिश को बनाने में हमें बहुत ही कम समय लगा है और आप अगर बैचलर हैं तो भी बना सकते हैं, सिर्फ अगर आपके पास एक मिक्सी हो, क्योंकि कुछ चीज़ें पीसनी पड़ती हैं। मुझे दीजिए एक लाइक और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और डिश पसंद आई हो तो कीजिए शेयर और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने कैसे किया प्रिपेयर। होगी फिर मुलाकात एक नई डिश के साथ। बेल बटन दबाना मत भूलना क्योंकि नोटिफिकेशन भी तो है जाना।